इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न नंबर 7 और 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 मिलीमीटर है और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक लकड़ी से बना हुआ पेंसिल है, जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, इसे मैं काले कलर से कर दे रहा हूँ, ये क्या है हमारा ग्रेफाइट। आपने पेंसिल देखा होगा जिसमें जो हमारा काले कलर का बीच में हिस्सा होता है जिससे हम लिखते हैं, वही हमारा ग्रेफाइट होता है। तो इस पेंसिल की जो लंबाई है, यानी कि ये जो लंबाई है इस पेंसिल की, ये हमें दिया गया है प्रश्न में 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें इस पेंसिल का जो व्यास है, यानी कि पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये हमारा कितना दिया गया है 7 मिलीमीटर। ठीक है, और इसके अलावा जो इस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है, यानी कि ये इसका जो व्यास है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमें दिया गया है 1 मिलीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि इस पेंसिल में जो लकड़ी है, जो आप देख रहे हैं ये जो साइड से है, आप देख सकते हैं जो आप पेंसिल यूज करते हैं उसमें जो लकड़ी होता है उस लकड़ी का आयतन बताना है, और फिर इसके बाद हमें इसके अंदर जो ये ग्रेफाइट है इस ग्रेफाइट का आयतन बताना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे जो हमें प्रश्न में पेंसिल की लंबाई दी गई है उसको। तो देखिए पेंसिल की लंबाई हमें क्या दिया गया है, इसको यहाँ पर हम हाइट मान लेंगे जो कि हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमें एक तो पूरे इस पेंसिल का व्यास दिया गया है 7 मिलीमीटर, तो इसको हम यहाँ पर कैपिटल डी से दिखा देंगे, और जो इस ग्रेफाइट का व्यास है इसको स्मॉल डी से दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पेंसिल का व्यास, यानी इसको हम कैपिटल डी से दिखाएंगे जो कि कितना है 7 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मिलीमीटर में है, लेकिन हमारा जो ये लंबाई है पेंसिल की वो सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। कैसे? जैसा कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है, जिसमें हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर अब हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो ये यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या, और इसको कैपिटल आर से दिखाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर ग्रेफाइट की भी त्रिज्या निकालना पड़ेगा जिसको हम स्मॉल आर से दिखाएंगे। तो इसलिए हम त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, इस डी में 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा डी यानी कि व्यास कितना है 0.7 बटे में ये 2 हो जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे तो ये 10 से भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 7/20 ये हमारा हो गया त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रेफाइट का व्यास लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ग्रेफाइट का व्यास लिखा और इसको हम यहाँ पर स्मॉल डी से दिखा देंगे। तो ये हमें कितना दिया गया है 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको भी सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 1 में 10 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसकी भी त्रिज्या लिख लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर से दिखाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा d बटे में 2। तो यहाँ पर हमारा व्यास कितना है 0.1 बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो 0 लग जाएगा, यानी कि 1/20 ये आ गया हमारा त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमसे पहले पूछा गया है प्रश्न में कि लकड़ी का आयतन बताइए। तो यहाँ पर समझिए कि हम लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हम इस पूरे पेंसिल के आयतन को निकाल कर इसमें से हम इस ग्रेफाइट को आयतन को घटा दें, यानी कि इस पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट के आयतन को हम हटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इस लकड़ी का आयतन क्या है। क्योंकि इस ग्रेफाइट को हटा देने पर हमारा सिर्फ लकड़ी ही बचेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि लकड़ी का आयतन कितना है। तो यही यहाँ पर हम करेंगे।
जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लकड़ी का आयतन। अब ये आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेंसिल का आयतन को लिखेंगे। पेंसिल का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर मैंने कैपिटल आर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से ये है, इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, ग्रेफाइट के आयतन को, और ग्रेफाइट का आयतन क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि ग्रेफाइट की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर से दिखाया है। तो यहां से देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें देखिए इन दोनों में पाई कॉमन है, इसको लिख लिया, और एच कॉमन है तो इसको भी लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इसका कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये पाई का मान 22/7 हो जाएगा और एच का मान 14, और यहाँ पर देखिए ये कैपिटल आर स्क्वायर का मतलब क्या है, कैपिटल आर 7/20 है, तो ये हो जाएगा 7/20 का स्क्वायर। इसमें से माइनस हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 1/20 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये कट जाएगा। 22 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 44, और ब्रैकेट में ये 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49/20 का स्क्वायर 400, और ये माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1/20 का स्क्वायर 400। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। हमारा हर यहाँ पर बराबर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जब हर बराबर होता है तो एक बार लिख देते हैं, और ऊपर ये 49 - 1 है तो इसको घटा देंगे। तो सबसे पहले ये हमारा 44 है, और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, और ये हर बराबर है इसलिए इसको हम एक बार लिखेंगे, और 49 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 48। तो यहाँ से ये हमारा 400 और 44 4 के पारे से कट जाएंगे, ये 100 चौके 400 और ये 11 चौक 44। तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए 11 गुणा 48, 11 का 48 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 528 बटे में ये 100 है। अब हमें 100 से 528 में भाग देना है तो क्या करेंगे, 100 में 2 जीरो है तो ये 528 को लिख के और पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इस पेंसिल में लकड़ी का आयतन ज्ञात किया जो कि कितना आया है हमारा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें आगे कहा गया है ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए, तो यहां से हम ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कर लेंगे, और इसके आयतन ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे जो हमने यहां पर यूज किया था, यानी कि पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब क्या है 1/20 गुणा 1/20, क्योंकि स्मॉल आर है और स्मॉल आर हमारा 1/20 है। इसके बाद एच का मान कितना है 14, तो यहाँ से हमारा 7 एकम 7, 7 दूना 14 कट जाएगा। इसके अलावा ये 10 दूना 20 और ये 11 दूना 22 ये भी कट जाएगा, और ये यहाँ से 5 दूना 10 और ये 2 एकम 2 ये भी कट गए। तो क्या बचेगा यहाँ पर, ऊपर बचेगा 11 बटे में 5 और 20 का गुणा 100, 11/100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100 में 11 से भाग देंगे तो 100 में 2 जीरो है तो ये 11 लिख के 2 के बाद पीछे से दशमलव लगा देंगे तो ये हो गया हमारा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये आ गया हमारा पेंसिल में लगे ग्रेफाइट का आयतन और ये लकड़ी का आयतन। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का हल हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है कि एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा कटोरा है जिसमें सूप दिया जाता है, जिसका जो व्यास है वो हमें कहा गया 7 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए ये हमारा पूरा क्या होगा व्यास, जो कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और हम इसमें कहा गया है कि जो ये कटोरा है इसमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सूप भर के दिया जाता है। तो मान लीजिए हमारा ये यहां तक क्या होता है 4 सेंटीमीटर तक सूप आ जाता है, तो ये यहां तक इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, यानी कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें ये बताना है कि इस तरह के कटोरे में 250 रोगियों के लिए कुल कितना सूप तैयार किया जाता होगा। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमें कटोरे का व्यास दिया गया है
उसको। तो देखिए कटोरे का व्यास यानी कि डायमीटर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि 250 रोगियों के लिए कुल कितना इसमें सूप तैयार किया जाता होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कटोरे में कितना सूप आता होगा, यानी कि हम इस कटोरे का आयतन ज्ञात करेंगे। और आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है इस ऊंचाई को हम मानेंगे। ठीक है, हमें इस पूरे कटोरे का ऊंचाई नहीं मानना है जो कि हमें दिया भी नहीं गया है, हमें इस सिर्फ 4 सेंटीमीटर ऊंचाई को लेना है। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक कटोरे का आयतन ज्ञात करेंगे और उसको 250 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 250 रोगियों के लिए कुल कितना सूप तैयार किया जाता होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ये व्यास बटे 2 यानी कि 7 बटे में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ हम देखिए क्या लिखेंगे, कटोरे में सूप की ऊंचाई जो कि हमें कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। अब यहां से हम ज्ञात कर लेते हैं कटोरे का आयतन। तो देखिए कटोरे का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हमारा पाई का मान है 22/7 और आर स्क्वायर का मतलब क्या है 7/2 गुणा 7/2 और इसके अलावा एच कितना है 4। तो ये हो गया। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 एकम 2, ये 2 दूना 4 और ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 22 गुणा 7। तो 22 का 7 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक कटोरे का आयतन। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 250 रोगियों के लिए कितना सूप तैयार किया जाता होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 250 रोगियों के लिए सूप बराबर कैसे ज्ञात करेंगे हम, जो हमारा एक कटोरे का आयतन आया है यानी कि 154, इसमें गुणा कर देंगे 250 का। तो देखिए 154 का 250 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा आंसर, लेकिन हम चाहे तो इसको लीटर में भी बदल सकते हैं। कैसे, जैसा कि हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर। तो इसको हमें लीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा कि 38,500 में हमें 1000 से भाग देना होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 385/10। तो 10 से 385 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर 385 लिख देंगे और 10 में 1 जीरो है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 38.5 लीटर। तो इतना लीटर 250 रोगियों के लिए सूप तैयार किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 और 8 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।